kurulus usman के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 14 के बारे में। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 30 नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, उस्मान के सिपाही बाला खातून को इलाज के लिए कई कबीले लेकर जाते हैं, जहाँ पे दुनदार उस्मान के सिपाही को जिंदान में डाल देता है, जबकि सोफिया और करनोस अदालत में शिरकत के लिए रवाना हो गए थे और उस्मान भी अपने साथियों के साथ सोफिया को पकड़ने के लिए रवाना हो गया था। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे सोफिया और करनोस अपने सिपाहियों के साथ जंगल से गुजर रहे होते हैं। इसी दौरान उनके आगे आकर कुछ तीर लगते हैं। ये देखकर सब लोग रुक जाते हैं और सिपाही अपनी तलवारें निकालते हुए कहते हैं, शहजादी सोफिया की हिफाजत करो। इसके बाद सब सिपाही तलवारें तान कर खड़े हो जाते हैं और सोफिया कहते हैं, वो लोग यही हैं। इसी दौरान उस्मान सामसा चावुश, बमसी साहब और कनूर के साथ आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। उस्मान को देखकर सोफिया कहते हैं, मैं आपका अदालत में इंतजार कर रही थी उस्मान साहब। इस पर उस्मान कहता है, मैंने खुदाई अदालत यहाँ कायम करने का फैसला किया है। सोफिया मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा ख्याल है कि इस अदालत की काजी में हूँ। यह सुनकर सामसा चावुश अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, शिकार का वक्त आ गया है। इस आवाज के सुनते ही सलीबी फौज में मौजूद सामसा चावुश के सिपाही बहुत से सलीबी सिपाही के गले काट कर उन्हें जहन्नम वासिल कर देते हैं। ये देखकर सोफिया और कर्नल सक्के बक्के रह जाते हैं और वो सब सिपाही उस्मान के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। ये सूरत हाल देखकर सोफिया गुस्से से कहती है, तुमने बाला खातून की मौत के परवाने पर मोहर लगा दी है उस्मान। ये सुनकर सामसा चावुश सिपाही को करता है और सामसा चावुश के बहुत से सिपाही झाड़ियों से निकल आते हैं। फिर उस्मान कहता है, आप परवाना भी मेरा है और मोहर भी। इसके साथ ही वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए सलीबी सिपाही पर हमला अवरोध और वहाँ एक जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। सोफिया उस्मान के सिपाही को मौत की घाट उतारते हुए बुलंद आवाज में कहते हैं, सिपाहियों मुझे उस्मान जिंदा चाहिए। दूसरी जानिब सौगौत के बाजार में अलीशाह दुनदार के सामने खड़ा होता है और उससे कहता है, दुनदार साहब, हमने अपने काजियों के जेरे निगरानी इंसाफ पसंद अदालत कायम की है। फैसला जो भी है हम सौगौत के सुकून को कायम रखेंगे। इस पर दुनदार कहता है, मेरे भाईजान अर्तगल ने जाते हुए जो सुलह कायम की, उस्मान ने अकेले से तोड़ दिया। आज यही सारे मसाइल हल करना लाजमी है। मुस्तकबिल की तरफ हम मिलकर कदम बढ़ाएंगे अलीशाह साहब। दुनदार की बात सुनकर गुंदूज को बहुत दुख होता है और अलीशाह कहता है, परेशान मत हो दुनदार साहब। इसके बाद वो सब सिराय की तरफ चले जाते हैं और गुंदूज अपने सिपाही से कहता है, बाजार के चारों तरफ जगह संभाल, अगर जरूरत पड़ी तो हम उस्मान को ले जाएंगे, चाहे चचे जान भी सामने आ जाए, हम उस्मान को इनके हवाले नहीं करेंगे। यह सुनकर कैली सिपाही कहता है, जो आपका हुक्म, और वहाँ से चला जाता है। और गुंदूज खुद से कहता है, उस्मान तो मेरे पास अमीर जान की अमानत, मैं तुम्हें किसी को नहीं लेने दूंगा। इसके बाद गुंदूज भी सिराय में दाखिल हो जाता है। दूसरी जानिब उस्मान और उसके साथी सलीबी सिपाही को कत्लेआम कर रहे होते हैं और लड़ते लड़ते उस्मान और करनोस आमने सामने आ जाते हैं और उनके दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। जबकि बमसी साहब अपनी तलवारें जमीन में गाड़ कर सोफे की जानिब बढ़ते हैं और सिपाही को नूर इंद्रियाज के जबरदस्त धुलाई करके उसे जमीन पर पटक देता है और बमसी साहब अपनी दोनों तलवारें छोड़कर सोफे की जानिब बढ़ते हैं। बमसी साहब को निहत्था देकर सोफिया उन पर हमला आवर होती है, मगर बमसी साहब निहत्थे होने के बावजूद सोफिया के हमले को नाकाम बनाकर उसे दबोच लेते हैं। इधर को नूर इंद्रियाज से कहता है, तुम्हारे नसीब में आज मौत नहीं है इंद्रियाज। ये कहते साथ ही वो इंद्रियाज पर गोंसों की बारिश कर देता है, जबकि उस्मान भी करनोस को काबू कर लेता है। बमसी साहब सोफिया से कहते हैं, तुमने अपने इस मनहूस मुंह से हुक्म जारी करके मेरे बेटे को मरवाया, अगर मैंने तुम्हारी बदबख्त जुबान ना काटी तो मुझ पर मौत हराम है। यह सुनकर सोफिया कहते हैं, उन्होंने मुझे हर उस वार का बताया जिसे तुम्हारे बेटे का गोश्त काटा गया बमसी साहब, उसकी मौत बहुत तकलीफ दे। यह सुनकर बमसी साहब को बहुत दुख होता है और वो सोफिया की गर्दन तोड़ने के लिए अपना हाथ उसके मुंह पर रख लेते हैं। यह देखकर सामसा चावुश और उस्मान कहते हैं, ना करे बमसी साहब। उस्मान के कहने पर बमसी साहब ना चाहते हुए भी सोफिया को छोड़ देते। फिर उस्मान कहता है, इंद्रियाज, तुम सौगौत की अदालत जाओ, जो तुमने किया इसके बारे में हर एक को बताओ। उन्हें बताओ कि उस्मान मुकदमे से नहीं भागा। गवर्नर की कातला सोफिया को उस्मान ले गया। यह सुनकर सोफिया कहते हैं, अरब अरसलान से लेकर यहाँ तक तुम लोगों की 200 साल लानती इस्लाहियत खत्म, यहाँ तुम लोगों की कब्रें तक नहीं बनेंगी। यह सुनकर उस्मान कहता है, हमारे लिए फातिहा पढ़ी जाएगी और तुम्हें कोई याद भी नहीं रखेगा। तुमने आइबस को मारने के लिए अपने कुत्तों को हुक्म दिया, मैं तुम्हें बाला खातून को शहीद करने की इजाजत नहीं दूंगा। इसके बाद उस्मान का रनौत से कहता है, जाओ और उस चाइनीज कुत्ते से कहो, अगर अपनी बेटी चाहता है तो मेरे पास बाला खातून का इलाज भेज, वरना उसकी बेटी को कत्ल कर दूंगा। यह सुनकर करनोस हैरान हो जाता है, क्योंकि वो भी इस बात से वाकिफ है कि सोफिया यानी इसकी बेटी है। उस्मान कहता है, अगर तुम वापस ना आए तो मैं सोफिया को मार दूंगा। यह सुनकर करनोस कहता है, तुम ये नहीं करो। इसके बाद करनोस घोड़े पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाता है और सोफिया पीछे से चिल्लाती है, मत जाओ करनोस मत जाओ, लेकिन करनोस नहीं रुकता। इधर कई कब्र में जहर के असर की वजह से बाला खातून पसीने में शराबोर होती है। ये देखकर जोरा शेख अदबाली से कहती है, जहर अपना असर दिखा रहा है, इसीलिए पसीने आ रहे हैं जनाब। तो शेख अदबाली कहते हैं, मेरी बेटी के खून में दुनियावी जहर है, अल्लाह के हुक्म से इसे शिफा मिल जाएगी, लेकिन ऐसे जहर भी मौजूद हैं, अगर वो इंसान के दिमाग में घुस जाए तो उसे कैदी बना लेते हैं। मसलन हसद, कीना, बुग़्ज़। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन सा इंसान सबसे बेहतर है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर महमूमुल कल्ब और सच्ची जुबान वाला। सहाबा इकराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, महमूमुल कल्ब क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा दिल जो पाक हो और अल्लाह से डरने वाला हो, जिसमें गुनाह, बगावत, खयानत और हसद ना हो। दूसरी जानिब सौगौत के इस्लामी अदालत के लिए तमाम लोग जमा होते। इसी दौरान इंद्रियाज जख्मी हालत में वहाँ पहुँचता है।
उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और अलीशार कहता है ये कैलोनस का आदमी है। फिर वो एंड्रियास से पूछता है शहजादी सोफिया कहाँ है? तो एंड्रियास कहता है उस्मान शहजादी सोफिया को ले गया, मुझे आपको खबर देने भेजा है। यह सुनकर गुंदुज परेशानी से कहता है आह मेरे भाई, इसका अंजाम हरगिज अच्छा नहीं होगा। अलीशार कहता है उस्मान ने मेरी बेइज्जती, सल्तनत की बेइज्जती, अब सल्तनत उसकी बेइज्जती करेगी। फिर दुंदार गुंदुज से कहता है फौरन सिपाही को हुक्म दे के उस्मान को तलाश करें। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे यानी इस किले में बैठ कर किताब पढ़ रहा होता है और फिर कहता है फराबी तुम जैसे उलमा और उस्मान जैसे जंगजू अगर मेरे मजहब में हो तो मैं इस दुनिया में खुदावंद की सल्तनत कायम करता। इसी दौरान कैलोनस जख्मी हालत में वहाँ पहुँचता है। उसे देखकर यानी इसका हो जाता है और कहता है ये क्या हालत बना रखी है कैलोनस, क्या हुआ है? तो कैलोनस कहता है उस्मान सोफिया को ले उड़ा, उसने सोफिया की जिंदगी के बदले बाला खातून की जिंदगी मांगी है। फिर वो टेबल पर झुक कर कहता है क्या सोफिया आपकी बेटी है? तो यानी कहता है इसका पता सिर्फ अदेबाली को था, इसी वजह से उन्होंने सोफिया को अगवा किया। यह सुनकर कैलोनस गुस्से से खंजर टेबल में गाड़ देता है और कहता है जो राज कोई नहीं जानता वो अदेबाली कैसे जानता है? तो यानी कहता है आप कोई राज नहीं रहा कैलोनस, अब सिर्फ मौत है। इधर काई कमरे में बाला खातून के नाक से खून बहने लगता है। यह देखकर गोंजा बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से शेख अदेबाली को मुतवज्जह करती है। शेख अदेबाली दर्द दिल से अल्लाह से शिफा मांगते हैं। इसी दौरान उस्मान और उसके साथियों को लेकर कमरे में दाखिल होते हैं। सरदार खेमे के सामने पहुंचकर उस्मान घोड़े से उतर जाता है और खेमे की तरफ बढ़ते हुए कहता है सामसा चाबुश, सोफिया पर कड़ी नजर रखो। ये कहने के बाद उस्मान जल्दी से बाला खातून के पास जाता है और उनकी हालत देखकर परेशान हो जाता है। खेमे के बाद सामसा चाबुश जबरदस्ती सोफिया को घोड़े से नीचे उतारता है और उसके शोर मचाने पर कहता है खामोश हो जाओ, मुझे अपने मुंह तोड़ने पर मजबूर मत करो। बमसी साहब कहते हैं सोफिया आज तुम्हारे हिसाब का दिन है, मेरे अब्बास के खून का बदला लिया जाएगा। इस पर सोफिया कहती है उस्मान ने तुम सबको धोखा दिया है, उसने इस मुकदमे से बचने के लिए किया, तुम लोग भी अपने जुर्म की सजा पाओगे। इसके बाद सामसा चाबुश सोफिया को कहता हुआ सरदार खेमे के अंदर ले जाता है और बाला खातून के खेमे में उस्मान आयशा खातून से पूछता है भाभी इसकी तबीयत कैसी है? इस पर आयशा खातून कहती है अच्छी नहीं है उस्मान। उस्मान पर उम्मीद होकर कहता है ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। इधर सरदार खेमे में बमसी साहब सामसा चाबुश सोफिया के पास खड़े होते हैं। इसी दौरान अलीशार, दुमदार और गुंदुज वहाँ पहुँचते हैं। सोफिया को देखकर अलीशार हैरान हो जाता है और कहता है शहजादी सोफिया क्या हुआ? इस पर सोफिया कहते हैं उस्मान ने मुझे अगवा किया, मेरे सिपाही कत्ल कर दिए। यह सुनकर दुमदार गुस्से से कहता है इसका क्या मतलब है बमसी साहब? शहजादी सोफिया की रस्सियां फौरन खोलो। अलीशार कहता है उस्मान कहाँ हो तुम? उस्मान दूसरे खेमे से आते हुए कहता है मुझे तलाश कर रहे हैं अलीशार साहब, अरतल गाजी का बेटा उस्मान इंसाफ से नहीं भागता। क्या इतने तवील अरसे में आप ये नहीं समझ पाए अलीशार साहब? सोफिया कहती है या तो उस्मान को सजा दें या फिर लड़ाई की तैयारी करें अलीशार साहब। यह सुनकर अलीशार सिपाही से कहता है उस्मान साहब को फौरन गिरफ्तार कर लो। यह सुनकर अलीशार के सिपाही जैसे ही आगे बढ़ते हैं उस्मान के साथी और गुंदुज अपनी तलवारें उनके गले पर रख लेते हैं। यह देखकर अलीशार को बहुत गुस्सा आता है और वो उस्मान से कहता है क्या अब आप सल्तनत के खिलाफ भी बगावत करेंगे? तो उस्मान कहता है आप मेरी बात का एतबार क्यों नहीं करते अलीशार साहब? मैंने कहा था कि एक इंसाफ पसंद अदालत लगेगी, मैंने वादा पूरा किया, अब मुकदमा मुझ पर नहीं बल्कि सोफिया पर चलेगा। इसी दौरान दूसरे खेमे से शेख अदेबाली आते हैं और वहाँ मौजूद लोगों में से सोफिया के अलावा उन्हें कोई नहीं पहचान पाता। शेख अदेबाली को देखते ही सोफिया के उस्मान खता हो जाते हैं। उस्मान कहता है इंसाफ आज यहाँ मेरे बाबा के खेमे में होगा। इसी दौरान कैलोनस खेमे के अंदर दाखिल होता है और उस्मान के पास आकर कहता है मैंने अपना वादा पूरा किया। इसके बाद जहर के तरियाक देते हुए कहता है ये रही दवाई उस्मान साहब। उस्मान जहर के तरियाक लेकर जल्दी से शेख अदेबाली के पास जाता है और तरियाक उन्हें देते हुए कहता है ये रही बाला की दवाई। शेख अदेबाली तरियाक लेकर बाला खातून के पास जाते हैं और अल्लाह ताला से शिफा की दुआ मांगते हुए बाला खातून को पिला देते हैं। दूसरे खेमे में उस्मान तलवार आगे करते हुए कहता है ये तलवार मेरे शहीद भाई ऐबस की है, अब तक इसकी इज्जत मेरे पास थी, अब आप पर एतमाद करते हुए इस तलवार की इज्जत आपके हवाले कर रहा हूँ अलीशार साहब। इसके बाद बमसी साहब के इशारे पर उस्मान ऐबस की तलवार अलीशार के हवाले कर देता है। फिर अलीशार कैलोनस से पूछता है क्या उस्मान साहब की बात सच है कैलोनस, यानी बाजार पर आप लोगों ने हमला किया? इस पर कैलोनस कहता है हमने नहीं बल्कि हमारे राहिब यानीज ने किया जो हमारे गवर्नर का भी कातिल है। यह सुनकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कैलोनस, जनाब यानीज एक मुकद्दस हस्ती है, तुम ये कैसे कर सकते हो? कैलोनस सोफिया की बात के जवाब दिए बगैर कहता है यह हमारा दाखिली मसला है, हम इसे खुद ही हल करेंगे। यह सुनकर उस्मान कहता है यह दुरुस्त नहीं है, तुम भी शामिल थे इस काम में। इस पर कैलोनस कहता है हम उस्मान साहब पर लगाए गए तमाम इल्जाम वापस लेते हैं। बाला खातून की दवाई लेकर यानीज को जेल में डाल दिया गया, आज रात तहकीक करूंगा और कल उसे फांसी दूंगा। यह सुनकर बमसी साहब कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सब मेरे बेटे के कातिल हो। इस पर कैलोनस कहता है आपके बेटे ऐबस को यानीज ने मारा है, इसके लिए मुझे अफसोस है, कल फांसी के मौके पर आप सब तशरीफ लाएं और यानीज की मौत अपनी आंखों से देखें। शहजादी सोफिया ने कुछ नहीं किया, अगर आप जंग नहीं चाहते तो फौरन इसकी रस्सियां खोल दें। यह सुनकर उस्मान गुस्से से कहता है मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। तो अलीशार कहता है बस उस्मान, और फिर दुमदार कहता है ऐबस का कातिल और बाजार पर हमला करने वाला पकड़ा गया है, कैलोनस की वजह से बाला खातून ठीक हो जाएंगे, तो मजीद क्या चाहते हो उस्मान? तो उस्मान कहता है इंसाफ, इंसाफ के जगमगाने तक नहीं रुकूंगा। इस पर कैलोनस कहता है मैं गवर्नर यूरोपोलोस के साथ तय की गई सुलह और तिजारत का मुआहदा बरकरार रखूंगा। यह मसला खत्म हुआ अलीशार साहब, वरना हम इस खित्ते में बहुत से बहादुर से हाथ धो बैठेंगे। दूसरे खेमे में शेख अदेबाली और बाकी लोग बाला खातून के पास बैठकर या शाफी का विरद कर रहे होते हैं। इसी दौरान बाला खातून अपनी आंखें खोलती है और शेख अदेबाली को पुकारती है। बाला खातून को होश में देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और गोंचा
खुशी से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है। सरदार खेमे में आलिशार कहता है, आप दोनों आजाद है कलानूस। यह सुनकर उस्मान को बहुत गुस्सा आता है और आलिशार मजीद कहता है, अब मैं कोई दुश्मनी नहीं चाहता वरना इसकी कीमत बहुत भारी होगी। फिर वो अपने कमांडर से कहता है, शहजादी सोफिया और कमांडर कलानूस को किले छोड़ो। इसके बाद उस्मान की तरफ देखते हुए कहता है, अगर इन्हें कुछ हुआ तो तुम सबकी गर्दनें मैं खुद काटूंगा। यह सुनते ही उस्मान और उसके साथी आलिशार के अलावा सबको दबोच लेते हैं और बमसी साहब कहते हैं, मैं अपने बेटे की कातिला को कबीले से हाथ मलते हुए नहीं जाने दूंगा। ये सूरत-ए-हाल देखकर गुंदार को बहुत गुस्सा आता है और गुंदोज कहता है, उस्मान बस करो, क्या कबीले को सज्जों की सल्तनत के मद्दे मुकाबिल खड़ा करोगे? उस्मान कलानूस से कहता है, मेरी नजर तुम दोनों पर रहेगी कलानूस, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद उस्मान कलानूस को छोड़ देता है और बमसी साहब से कहता है, बमसी साहब कल हम यानी इसकी फांसी देखने जाएंगे। ये सुनकर बमसी साहब भी अपनी तलवारें पीछे कर लेते हैं और कलानूस कहता है, कल जब यानीस की लाश रस्सी पर लटकी होगी तो तुम सब समझ जाओगे कि मैं ठीक था। इसके बाद कलानूस और सोफिया वहाँ से चले जाते हैं और आलिशार भी उस्मान को गुस्से से देखने के बाद खेमे से निकल जाता है। दूसरी जनिब किले में यानीस मोमबत्तियां जलाते हुए कहता है, खुदावन तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैंने सारी जिंदगी तेरी हुकूमत के लिए जंग की, मुझे माफ कर, मैं सोफिया को उनके कब्जे में नहीं छोड़ सकता था। इसके बाद यानीस खुद को सजा देने के लिए अपनी पीठ पर खुद कोड़े बरसाता है। इधर काई कमरे में शेख अदबाली दोस्तों साहब के जख्मों पर मरहम लगा रहे होते हैं। दोस्तों साहब कहते हैं, मेरा दिल बहुत जख्मी है मेरे शेख, हमारे बहुत से साथी आखिरत की तरफ रवाना हो गए। इस पर शेख अदबाली कहते हैं, क्या उन काफिरों ने तुम्हारे सबर और दिमाग पर भी वार किया है दोस्तों? जिस रब ने जमीन और आसमान को हमारे लिए चादर बनाया वो जरूर कोई न कोई हल निकालेगा। ये सुनकर दोस्तों साहब कहते हैं, जनाब हमारा सामान बिखर गया, माल जाया हो गया, हमें अपने आप को फिर से जमा करने के लिए बड़ा वक्त चाहिए। इस पर शेख अदबाली उनके हौसला अफजाई करते हुए कहते हैं, हम फिर से खड़े होंगे दोस्तों, हमें कोई मसला नहीं सकता। नाज़रीन, इसके साथ ही कुरुलस उस्मान के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 14 का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। और अगर आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने